हाय लिब्रा, सो लेट्स सी ये जो फुल मून है ये आपके लाइफ में कौन सी एनर्जी लेकर के आ रहा है, कौन से चेंजेस लेकर के आ रहा है। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी। थैंक यू लिब्रा, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है आप ना कुछ चीज़ों को इनकम्प्लीट करके छोड़िए, और ये डेली का हो गया आपका। जैसे डेली उठते हो, फिर कहते हो मुझे इन सारे काम को कंप्लीट करना, फिर डेली सो जाते हो। जैसे वक्त में अपना काम नहीं करते। जैसे आपको पता है कि आपको जल्दी उठ के आपको अपना काम कंप्लीट करना चाहिए, नहीं तो फिर देरी हो जाती है काम को करने में, फिर वही रात को लेट से सोते हो, लेकिन फिर भी सेम करते हो आप। जैसे डेली खुद से कोई कह रहा है कि मैं करूँगा, कल करूँगा, और फिर डेली सो जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो इसको ठीक करिए। ओके लिब्रा, लेट्स सी। मॉनिटरी मुझे सुनाई दे रही है। आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन मॉनिटरी जैसे। ओह, वी हैव द गाइडेंस। ये कार्ड बहुत कम आता है लिब्रा। आपकी सबसे अच्छी बात बताऊं, और सबसे बहुत प्यारी सी बात लिब्रा आपकी, कि आप कभी भी ना आपने ना एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दिया है। मतलब अब आप ना एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो कोई भी चीज़ से कि बहुत अच्छा होगा मेरे लाइफ में, या फिर अगर मैं बिना मतलब कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, टेरो रीडिंग को इस नज़रिए से देखते हैं कि अगर टेरो कार्ड्स बता रहे कि ये चीज़ें होंगी तो होंगी ही, मैं स्टेप नहीं भी लूँगा तभी भी होगी। और ये कभी कभार होता है, मतलब कभी कभार ये तो लाइक सामने वाला जो भी टेरो रीडिंग कर रहा होता है वो आपको खुद बताता है। कभी कभी होता है ना कि सामने वाला टेरो रीडर खुद बताता है कि आप स्टेप नहीं भी लोगे। कई बार मेरे साथ भी होता है, मैं खुद भी बताती हूँ आप स्टेप नहीं भी लोगे तभी भी चलेगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं ये कहती हूँ कि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप वैसे इंसान हो लिब्रा जो आप इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हो कि टेरो कितना भी कह रहे हैं, लेकिन जब तक आप खुद स्टेप नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा। वेरी गुड। ये एनर्जी हर किसी की होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन लग जाती है। ठीक है, आप एक्सपेक्टेशन लगाओ, लेकिन जो गाइडेंस दी जा रही है उसको भी तो फॉलो करो ना। लेकिन लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं, बाकी बातों को याद रखते हैं। मतलब गाइडेंस का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके गार्डियन एंजल आपके साथ है और वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे आपको गोल्डन लाइट के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से जो नॉलेज है, वो जो गाइडेंस है, वो जो एनर्जी है, वो आप समझ पा रहे हो। जैसे मैक्सिमम टाइम आपके साथ बहुत ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली हो रही है लिब्रा आपके साथ, कि आपकी इंट्यूशन एकदम एक्यूरेट है। जैसे जो कह रहे हो अगले पल वो चीज़ हो रही है। जैसे आपने कह दिया अभी कि अरे देखना यहाँ पे तो ये होने वाला है, अगले पल वही चीज़ हो जाएगी। आप जैसे कह रहे हो कि सुबह उठते से आपको कुछ पता नहीं है, कोई आपने न्यूज़ नहीं देखी, लेकिन अगर आप फिर भी कह रहे हो देखना आज बारिश होगी ऐसा लग रहा है, और अगले पल सच में बारिश हो जा रही है। आप किसी टेरो रीडिंग को देख रहे हो, आप कह रहे हो देखना ये कार्ड निकलेगा, और एक्चुअल में वही कार्ड निकल जा रहा है। तो जैसे आपकी इंट्यूशन बहुत एक्यूरेट है, और अपनी इंट्यूशन को जैसे फॉलो करने की आपको ज़रूरत है। या आप ऐसे कुछ लोग जैसे मे बी आपने बहुत पढ़ाई करी है, और एंजल्स इसी चीज़ को कह रहे हैं कि सही जगह पे। जैसे अगर आपने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत स्टडी करी है, अगर ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आपने पढ़ाई करी है बहुत, जैसे कोई चीज़ में अगर आपने पढ़ाई करी है, लेकिन फिर भी आपको कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, मतलब कोई भी करियर आपको ऐसे नहीं लग रहा कि ये करियर मेरे लिए सही है, वो करियर मेरे लिए सही है, तो इससे खुद कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने की आपको ज़रूरत है। खुद का कुछ स्टार्ट करिए, और उसके लिए देखिए अगर आप खुद का कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो ये चीज़ होती है, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी चाहिए। हर एक पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए, हो पाया तभी भी, नहीं हो पाया तभी भी, और इसमें मे बी 4-5 महीनों का वक्त लग जाए। लेकिन याद रखिए एक चीज़, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है किसी के नीचे काम करके, तो यकीन करिए आप एक लीडर हो, आप खुद का कुछ क्रिएट करोगे तभी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि 9 to 5 जॉब में उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, उनको उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। यकीन करिए लिब्रा, अगर आपके बड़े सपने हैं ना तो आपको ये बातें बहुत आश्चर्य में डाल देंगी। और मुझे भी ये चीज़ें कभी कभी आश्चर्य में डाल देती है, लेकिन लिटरली मैंने कुछ लोगों के मुँह से सुनी है ये बात कि मुझे कुछ नहीं चाहिए है, बस मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा एक घर होना चाहिए, मेरा हस्बैंड होना चाहिए, मेरा बच्चा होना चाहिए, छोटा सा घर हो, 9 to 5 जॉब हो, एक छोटी सी गाड़ी हो हमारे पास, और बस वही 4 चक्का होना चाहिए हमारे पास, और बस यही। एंड लिटरली यार, जिनके सपने बड़े होते हैं वो कितने, ये कोई सपना हुआ, ये क्या बात हुई? मतलब आप एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए आए हो, और इसमें क्या मज़ा। और ये चीज़ लिटरली मैं जब किसी के मुँह से सुनी थी, आई वाज लाइक कि यार ये ओहो, मतलब ऑब्वियसली ये सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, लेकिन जिनके सपने बड़े होते हैं ना उनको ऐसे ही लगता है कि अरे ये तो फिर ज़िंदगी जीना ही नहीं हुआ, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो एवे मिल जाएगा। देखो तो अगर तुम्हें ये चाहिए तो एवे मिल जाएगा,
ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, हर इंसान इस चीज़ को वो कर सकता है, ले सकता है। एक घर में बच्चा हो, पार्टनर हो, गाड़ी हो, अपना 9 to 5 जॉब हो, ये तो हर किसी के लाइफ में होता। कुछ अलग बताओ तो माने, ये चीज़ हो जाती है। आपके सपने बहुत बड़े हैं जैसे लिब्रा, और मुझे ये लग रहा है इन सपनों के ऊपर काम करने के लिए आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि जैसे खुद का कुछ नया स्टार्ट करने का भी फिलहाल सोचिए, और आगे आपको गाइडेंस मिलती जाएगी कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं। लेकिन सोच ज़रूर आप सकते हो उस चीज़ के रिलेटेड कि आप खुद का क्या स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, हमें ना कभी भी ना लोगों के इन्फ्लुएंस पे नहीं आना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं ना कि अरे ये तो ये कह रहा है, अरे वो तो वो कह रहा है, अरे इसको तो कम टाइम में इसमें सक्सेस मिल गई तो हम भी इसी काम को करते हैं, और हम लालच में भागते हैं उस चीज़ के पीछे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए लिब्रा, या बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी इस बात को, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी बातें बहुत ज्ञान दे रही हूँ मैं, तो आप लोग मत सुना करो। क्योंकि मेरे को एक कमेंट आया था, मुझे याद आया, मुझे एक कमेंट आया था जहाँ पे वो ना मतलब पता नहीं उनको क्या कहने का वे था, लेकिन वो कह रहे थे कि बहुत ज्ञान देते हो आप, और ये करते हो वो करते हो। आई वाज लाइक कि ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं देखो, है ना। लेकिन फिर वो उस बात पे वो ऐसे कैसे कहते हैं कि मेरा वैसा मन नहीं था कि मैं किसी को भी ऐसे लड़ाई करूँ, या फिर उनका बहुत मन था मुझसे लड़ाई करने का। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जिनको मेरी बातें ज्ञान की लगती है, आप लोग मत देखा करो, बेफिजूल में अपना टाइम वेस्ट मत करा करो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, इससे अच्छा आप स्क्रोलिंग करके अपना टाइम वेस्ट कर लो। ओके, तो या मत सुना करो अगर आपको नहीं पसंद है मेरे ज्ञान की बातें तो मैं ये कह रही हूँ आपको कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, सबसे पहले प्लानिंग प्लॉटिंग करो उस चीज़ के रिलेटेड, और वो चीज़ सच में होगी अगर आप चाहोगे तो। क्योंकि आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलेगी, टाइम टू टाइम आपको बताया जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं इस चीज़ के रिलेटेड। ओके, या लेकिन सोचो ज़रूर कि आप क्या कर सकते हो। हाँ, मैं ये कह रही थी, कुछ लोगों को मैंने देखा है, और ये चीज़ मैक्सिमम टाइम हर एक ह्यूमन करता है कि किसी और से इन्फ्लुएंस होकर के, मतलब अगर उसको इतने कम टाइम में सक्सेस मिल गई तो शायद हमें भी मिल जाए, और वो उसी काम को करने लग जाता है बिना सोचे कि मेरी अलग लाइफ है, मेरी अलग जर्नी है, उसकी अलग जर्नी है अपने लाइफ की। तो ये मत करिए, किसी से प्रभावित होकर के अपने काम को मत करिए। दूसरा कोई कर रहा है, उसको कम टाइम में सक्सेस मिल गई, तो ये सोच के मत करिए। ये सोच के करिए कि आप कौन सी चीज़ को लेकर के, आपको कौन सी काम को करके आपको खुशी मिलती है। कुछ लोगों को पढ़ाई में बहुत खुशी मिलती है, कुछ लोगों को जैसे स्टैंड अप कॉमेडी करने में बहुत खुशी मिलती है, कुछ लोगों को एक्टिंग करने में बहुत खुशी मिलती है। और वो उनको जितना भी काम करवा लिया जाए, जितनी भी उनको कह दिया जाए, जितने भी बार टेक ले लो, जितने भी बार उनको कहा जाए कि अलग अलग कैरेक्टर बनना है, आपको एक्टिंग करना है, वो कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होते उस चीज़ से। वो खुशी खुशी करते, क्योंकि वो उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, उनको अच्छा लगता है वो करना, पैशन है उनका, वो उनको अच्छा लगता है करना। ओके, तो किसी से प्रभावित होकर मत करिए। देखिए आपको सच में कौन सी काम को करके अच्छा लगता है, कौन सा ऐसा काम है जिसको करके आप कभी बोर नहीं होगे, कभी फ्रस्ट्रेशन आपको नहीं होगा, उसी के रिलेटेड कुछ नया स्टार्ट करिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। We have understanding, ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, या फिर अगर आप रात भर जाग करके ये सोच रहे हो कि आप क्या अब आगे क्या करूँ ऐसा जो मेरे लाइफ में बदलाव आए, या फिर आगे ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से कुछ अच्छा हो, या फिर मैं कुछ कर सकूँ। जैसे रात भर आपको नींद नहीं आती ये बात सोच के कि आगे क्या करना है मुझे, मैं जो कर पा रहा हूँ ये मैं नहीं कर पाया तो जैसे ये डाउट आपको अपने अंदर से हटाने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली ये डाउट होता है, हम सभी को होता है एक डाउट कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन इस चीज़ से जितना खुद को इफेक्ट होने दोगे, उतना ज़्यादा आप अपने काम में 100% नहीं दे पाओगे। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, भले आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप डाउट करोगे खुद के ऊपर तो आपको ये लगेगा हमेशा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या फिर मैं 100% नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर मेरा काम इस तरीके से नहीं होता। और फिर चेंज करते करते फिर एक पे कभी मन टिका नहीं रहेगा कि यही काम को करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, खुद के ऊपर विश्वास रखिए। अगर उस टाइम से लेकर के जहाँ पे आप कुछ नहीं थे, आपको कुछ नहीं आता था, एकदम ज़ीरो नॉलेज था आपके पास, उस टाइम से लेकर के आप इतने आगे तक आ गए हो, तो आगे की भी जर्नी फिक्स्ड है। जो करना है वो करोगे आप। ये खुद के ऊपर डाउट मत करिए। ओके, और अंडरस्टैंडिंग के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है आपको इस एनर्जी में से निकाला जा रहा है। ठीक है, आपको इस एनर्जी में से हटाया जा रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं। वी हैव प्रोजेक्शन, वी हैव नॉन थिंगनेस,
ओके, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है आपको क्या करना है लिब्रा क्या नहीं है, ना आप बहुत कंफ्यूज हो और आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है कि ना आपको कौन से काम को करके खुशी मिलती है, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप एक काम करो, आप ना एक बार कैसे कहते हैं उसको, नॉन थिंगनेस की एनर्जी में जाकर देखो, शून्यता की एनर्जी बेसिकली, जहाँ पे कोई थॉट्स नहीं होते हमारे दिमाग में, हम कोई थॉट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, हमारा मन एकदम शांत होता है। एक बार अपना उस एनर्जी में जाइए और उस टाइम में आपको ना सारे जवाब आपके मिल जाते हैं। तो इस एनर्जी में जाने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है ऑब्वियसली, और ऐसा नहीं आपको एक ही दिन में जवाब मिल जाएगा, आपको वक्त लगेगा, मे बी 1 हफ्ता लग जाए। लेकिन जब आप मेडिटेशन से अच्छे तरीके से कनेक्टेड हो जाओगे तो आपको ना ऑटोमेटिकली आंसर मिलने लग जाएंगे। जैसे कुछ लोगों को कुकिंग में बहुत शौक होता है लेकिन उनके घर में अलाउड नहीं होता खाना बनाना, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अरे कोई लड़का खाना नहीं बना सकता। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे किसी को बचपन से खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, जब भी खाना उसके सामने कोई नया खाना आता है तो वो हमेशा जानता रहता है कि इसमें क्या डला है, उसमें क्या डला है। लेकिन बचपन से क्योंकि उसके घर में माना गया है कि अगर कोई किचन में जाएगा या फिर अगर कोई लड़का खाना बनाएगा तो वो लड़की बन जाएगा। कुछ लोगों की ऐसे टिपिकल थिंकिंग होती है। तो इस वजह से वो जैसे उसको समझ ही नहीं आ पाया कि इसको उस बच्चे को करना क्या है, तो वो हमेशा परेशान रहता था कि मुझे पता नहीं क्या करना है, मेरा कोई काम में मन नहीं लगता, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मुझे मन ही नहीं लगता, कंप्यूटर के आगे मैं बैठ ही नहीं सकता, मन ही नहीं लगता मेरा, मुझे नींद आने लगती है बैठते से, मुझे बोरिंग लगने लगता है अपना काम, मुझे मन ही नहीं करता काम करने का, क्योंकि बचपन से उसको उस चीज़ के लिए कॉर्नर करा गया है कि तुम नहीं करोगे इस काम को, तुम नहीं करोगे, तो उसको समझ नहीं आ पाया कि इसको क्या करना है। फिर जैसे जैसे वो करके वो इंडिपेंडेंट होते गया, बड़ा होते गया, वैसे वैसे करके उसको समझ आने लगा कि जैसे ही वो खाना बनाता था उसको एक अलग सी फीलिंग आती थी कि वाह आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा कुकिंग कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ, मैं खाने के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे करके उसको पता चला। तो वैसे ही होता है हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, हमें हम जितनी भी कोशिश कर ले हमें ये बहुत देर से पता चलता है, और कहीं ना कहीं इर्द गिर्द के लोग ही होते हैं जो हमें उस चीज़ के लिए रोकते हैं। जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है उस काम को करने से इर्द गिर्द के लोग ही रोकते हैं। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान या फिर हर एक बच्चे को पढ़ाई में ही इंटरेस्ट हो, कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। खास करके लिब्रा, अगर आप एक बच्चे जिसको पढ़ाई में बचपन से मन नहीं लगा है, और मैं ये नहीं कह रही पढ़ाई छोड़ दीजिए, इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही, मैं जस्ट ये कह रही हूँ कि देखिए फिर आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, फिर और आगे क्या करना है, फिर कौन सी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि वो चीज़ जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना फिर आप किसी के नीचे दब के काम करोगे और रोते रहोगे कि मेरा काम में मन नहीं लगता और मैं कुछ नहीं कर पाता। प्रोजेक्शन के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यूनियन है। कुछ लोग अगर बहुत टाइम से कोई खास करके, देखिए ये यूनियन नहीं कह रही मैं कि कोई इंसान के साथ है, किसी पार्टनर के साथ, किसी सोलमेट, किसी ट्विन फ्लेम के साथ, ये यूनियन आपका खुद के साथ भी हो सकता है। जहाँ पे आप खुद से मुलाकात करो, जैसे कोई अपने सोल को पहचान गया, जैसे वैसा भी कुछ हो सकता है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। We have Archangel Raguel, be fair in all situation, be fair in all situation, resolve your conflicts। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके पास जैसे आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको जैसे आपको जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा दरवाज़ा है, वहाँ पे ताला लगा हुआ है, तो आपको वो चाबी दी जा रही है कि अब उससे गेट खोल लो, आगे की देख लो जर्नी क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ रुकावटों के कारण आप नहीं कर पा रहे हो, या तो फिर मे बी आपको ड्रीम्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे आप कहीं जाते जाते रह जा रहे हो। जैसे आपको मे बी ड्रीम में भी ऐसा हो रहा होगा कि आप कहीं जाना तो चाह रहे हो लेकिन जाते जाते रह जा रहे हो। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपको अगर ये चीज़ जाननी है कि आपको कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट है तो हर एक काम को करके देखिए, हर एक चीज़ को करके देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, तो कुकिंग भी करके देखिए, एक बार खाना बना के भी देखिए, आपको एक अलग सा एहसास आएगा कि अरे ये काम मेरे लिए बना है। खाना बना के मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मुझे अगर मैं देखता हूँ कि कोई मेरा खाने की तारीफ़ कर रहा है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अगर खाना बनाने भी आपको बोरिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है यार, इसका कोई सर पैर ही नहीं है, तो वो चीज़ आपके लिए नहीं है। गाना गा के देखिए, वो भी अगर आपके लिए नहीं तो उसको भी छोड़ दीजिए। डांस करके देखिए, वो भी नहीं है तो वो भी छोड़ दीजिए। जानिए तो कि क्या है, वरना फिर आप लोगों के नीचे दब के काम करते रह जाओगे और ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होने वाली। पेरेंट्स ही कहते हैं ना, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई के बाद तो फिर मतलब खुशी खुशी है, छूट ही छूट है, जो करना है करना।
फिर उसके बाद ऐसे करके कॉलेज करवाया जाता है हमें, फिर ऐसे करके कहते हैं जॉब कर लो, पैसे कमाओगे, खुद से इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तो फिर खुशी खुशी मौजी मौजे जो करना है करते रहना। फिर उसमें भी आधा पैसा आपको घर में देना पड़ता है, जिसकी वजह से जो आप चाहते हो वो आप नहीं कर पाते और पैसे बचाने भी पड़ते हैं। फिर आगे धीरे 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 करके जब आप सोचते हो कुछ बड़ा करोगे, तब तक शादी वाली उम्र आ जाती है, फिर लोग आपको टॉर्चर करने लग जाते हैं, शादी करो शादी करो। तो ये चलता रहेगा, इसमें आप खुद को कभी नहीं ढूंढ पाओगे, है ना। तो यहाँ पे खुद को अगर जानना है तो इस एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। खुद को जानिए क्या करना है, और जब आपको खुद की पता चल जाए ना कि आपको कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका क्या पैशन है, जब आपको ये चीज़ पता चल जाए तो उसमें आप धीरे धीरे करके, क्योंकि आप उसमें कंटिन्यूस रहोगे तो आप बहुत जल्दी उसमें सक्सेस भी देख लोगे, क्योंकि आप उससे बोर ही नहीं होंगे उस काम से कभी। तो आपका कभी वो मौका ही नहीं आएगा जहाँ पे आपको हो कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे छोड़ना है, क्योंकि आप अब डेली उठोगे, डेली आपको उत्सुकता होगी कि मुझे आज फिर से ये काम करना है, मुझे आज फिर से ये काम करना है ना। तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट जानिए। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो, या फिर ये जो भी दिक्कतें हैं, जो भी चैलेंजेस है, इसमें जैसे आपको डट के सामना करना चाहिए इन चीज़ों का, भागिए मत इन चीज़ों से, और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और यहाँ पे डेफिनेटली आपके लाइफ से प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे धीरे करके आपको क्लियर करे जा रहे हैं कि आपके प्रॉब्लम्स है क्या, और उसमें से कितनी ज़्यादा आपकी ओवर थिंकिंग है। और ये मे बी टैरो के ज़रिए हो रहा है, या तो फिर ये आपकी खुद की इंट्यूशन करे, लेकिन आपको क्लियर करा जा रहा है कि प्रॉब्लम कितना है और कितना सॉल्यूशन है आपके पास। जैसे वो चीज़ें आपको क्लियर करी जा रही है, और इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती लिब्रा। ओके, सो यार लिब्रा, यही थी आपकी फुल मून की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।